आंतरिक राजाई का महत्व। मुरली संदर्भ 13 फरवरी 2026। मुरली में बाप दादा स्पष्ट कहते हैं, यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं करना है, अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। यह वाक्य ही आंतरिक राजाई का सार है। बाहरी ठाठ बाट, पद प्रतिष्ठा या दिखावे से नहीं, बल्कि आत्मिक स्मृति और पवित्रता से सच्ची राजाई प्रकट होती है। राजाई बाहरी नहीं, भीतरी अवस्था है। सतयुग की विश्व बादशाही का अधिकार अभी के पुरुषार्थ से मिलता है। यह अधिकार किसी ताज, सिंहासन या सत्ता से नहीं, बल्कि स्मृति, श्रीमत और पवित्रता से प्राप्त होता है। जब आत्मा यह अनुभव करती है कि मैं परमपिता की संतान हूँ, भविष्य की अटलखंड राजाई की अधिकारी हूँ, तब भीतर एक दिव्य नशा उत्पन्न होता है। यही नशा आंतरिक राजाई है। गुप्त तपस्या से जन्म होता है राज सत्ता का। बाप बताते हैं कि यहाँ सब कुछ गुप्त है। जो जितना गुप्त योग में रहता है, उतना ही शक्तिशाली बनता है। संसार दिखावे में विश्वास रखता है, परंतु सच्चा राजयोगी मौन, प्यार से शिव बाबा की स्मृति और आत्मचिंतन में रहता है। आंतरिक राजाई का अर्थ है परिस्थितियों में स्थिर रहना, विकारों पर विजय पाना, अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाना, एक मत में रहना। यह आंतरिक अनुशासन ही भविष्य की विश्व सत्ता का आधार है। 5 विकारों पर विजय राजतिलक की शर्त। बाबा ने मुरली में बताया है कि 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत ही श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना है। जब तक आत्मा काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के अधीन है, तब तक वह दास है, और जब इन पर विजय पा लेती है, तब वह स्वामी बन जाती है। स्वामीपन ही राजाई है। इसलिए राजाई बाहर की नहीं, स्वभाव और संस्कार की स्थिति है। राजतिलक स्वयं करना है। यह ईश्वरीय ज्ञान की पाठशाला मनुष्य से देवता बनने की है। यहाँ बाप पढ़ाते हैं, पर राजतिलक हमें स्वयं करना है। जितना अधिक याद में रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, उतना ही आत्मा राजाओं का राजा बनने की पात्र बनेगी। आंतरिक राजाई का अनुभव वही कर सकता है जो स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा से संबंध जोड़ता है। एक मत, एक राज्य, एक धर्म, आंतरिक एकता। जब मन, वचन और कर्म में एकरूपता आती है, तब आत्मा में दृढ़ता आती है। यह दृढ़ता ही राजसी स्थिरता है। जिस आत्मा में विश्वास और संतुष्टि है, वही दूसरों को भी संतुष्ट कर सकती है। आंतरिक राजाई का अर्थ है स्वयं संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। कर्मातीत अवस्था सर्वोच्च राजसी स्थिति। आगे चलकर सेवा के विस्तार में बाहरी साधन काम नहीं करेंगे, तब संकल्प शक्ति ही सेवा का माध्यम बनेगी। इसके लिए अभी से कर्मयोगी और कर्मातीत स्टेज का अभ्यास आवश्यक है। जिस आत्मा के संकल्प सिद्ध होते हैं, वही सच्चा आध्यात्मिक सम्राट है। निष्कर्ष। आंतरिक राजाई का महत्व इस बात में है कि यह आत्मा को दासता से स्वामित्व की ओर ले जाती है। यह राजाई किसी बाहरी पहचान पर आधारित नहीं, बल्कि आत्मस्मृति, पवित्रता और परमात्मा संबंध पर आधारित है। यह राजयोग, विकारों पर विजय और श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ, यही भविष्य की अटलखंड विश्व बादशाही की नींव है। सच्ची राजाई वही है जो पहले भीतर स्थापित हो,